हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एक कंप्लीट एंड टू एंड एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसमें कि एक फ्रंट एंड भी होगा और एक बैक एंड भी होगा। और ये सारे कंपोनेंट हम लोग बनाने वाले हैं एआई टूल का यूटिलाइज करके, जहाँ पे कि हम लोग सिंपली प्रॉम्प्ट डाल के और ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंप्लीट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हम जितने भी एआई कोडिंग टूल यूटिलाइज करने वाले हैं सारे के सारे फ्री होने वाले हैं। तो आप अगर लर्निंग पर्पस के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं तो आप इजीली इन सारे टूल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं फ्री में और मल्टीपल एप्लीकेशंस बना सकते हैं अपनी लर्निंग प्रोसेस के लिए। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं जो एप्लीकेशन हम लोग आज बनाने वाले हैं। अभी के टाइम पे एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चल रहा है। बहुत सारे लोग एआई का यूटिलाइज करके सिंपल एप्लीकेशंस बना रहे हैं और एआई को बैकग्राउंड में यूटिलाइज करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके मिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहे हैं। आज के वीडियो हम लोग एक ऐसे ही एक वायरल एप्लीकेशंस के ऊपर बनाने वाले हैं। आपने भी रिसेंटली सुना होगा एक न्यूट्रिशन ऐप अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जहां पे कि आप लोग आपकी लंच में या डिनर में जो भी मील आप लोग लेते हैं उस पर्टिकुलर मील का एक फोटो आपको लेना है और उस पर्टिकुलर फोटो को आपको अपलोड करना है और बैकग्राउंड में हमारा जो एआई मॉडल होगा वो उस पर्टिकुलर फोटो को एनालाइज करेगा और उसका कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन कितना है, कार्ब्स कितना है, कंप्लीट डिटेल्स आपको एक प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे एक फ्रंट एंड होगा जो कि आपका फोटो को लेके जाएगा, जो भी आप लोग इमेज वगैरह अपलोड करेंगे, और बैकग्राउंड में हम लोग एक एआई एजेंट को यूटिलाइज करने वाले हैं जो कि एक एलएलएम को यूटिलाइज करेगा, उस पर्टिकुलर इमेज को रीड करेगा और वहां से सारा डिटेल्स निकाल के जो भी डिटेल्स आपको चाहिए उसका डिटेल्स आपको फ्रंट एंड में शोकेस हो जाएगा। यहाँ पे फ्रंट एंड को बनाने के लिए हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं गूगल फायरबेस स्टूडियो। ऑलरेडी हमने गूगल फायरबेस स्टूडियो के ऊपर एक कंप्लीट एंड टू एंड वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इजीली उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो बैकएंड में हम लोग एआई एजेंट यूटिलाइज करने वाले हैं वो हम लोग N8N की हेल्प से बनाने वाले हैं। N8N के बारे में अगर नहीं जानते आप लोग, ये एक प्रोसेस बिल्डिंग एप्लीकेशन है जहां पे कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके एआई एजेंट इजीली बना सकते हैं। पर N8N में अगर आप देखे होंगे तो N8N का वेब वर्जन अगर आप यूज करते हैं तो आपको उसमें कुछ चार्जेस पे करना पड़ता है, अराउंड 2000 रुपीज। मगर N8N एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, अगर आप इसको लोकल मशीन में सेटअप करते हैं तो आपको वहां पे कोई भी चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा। N8N को कैसे लोकल सिस्टम में सेटअप करना होता है उसका भी एक कंप्लीट एंड टू एंड वीडियो हमने बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक को चेकआउट करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रंट एंड हम लोग फायरबेस स्टूडियो से बनाएंगे, बैक एंड हम लोग N8N से यूटिलाइज करेंगे और यहाँ पे जो एलएलएम मॉडल वगैरह हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं वो हम लोग ओपन राउटर का फ्री मॉडल यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे तीन चीज यूज कर रहे हैं, फ्रंट एंड के लिए फायरबेस, बैक एंड के लिए N8N और एलएलएम के लिए हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं ओपन राउटर। सारा का सारा चीज फ्री है। चलिए अभी कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं कि हमने जो एप्लीकेशन बनाया था वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में देखेंगे कि कैसे आप चाहें तो ऐसे एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेरा फायरबेस स्टूडियो ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन देख सकते हैं मैंने बनाया है। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देता है क्लिक टू अपलोड और यूज योर कैमरा टू अपलोड ए फोटो। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इजीली फोटो डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया है। वंस आफ्टर आप एनालाइज में मील पे क्लिक करते हैं तो ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन एक रिक्वेस्ट भेजेगा बैकएंड को, और बैकएंड में हमारा N8N का मॉडल है जो कि एलएलएम को यूटिलाइज करके आपका ये इमेज को एनालाइज करेगा और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डेटा आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डेटा को देखेंगे तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इमेज में जो भी डेटा है, जो भी चीजें हैं उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है। जैसे कि ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट जिसका क्वांटिटी, कैलोरीज, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, जैसे हमने ऑलरेडी आपको बताया था, आप अपनी मील का कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर इमेज में जितने भी इंग्रेडिएंट है सारे इंग्रेडिएंट को इसने लिस्ट आउट किया है और एंड में अगर आप देखेंगे तो टोटल कैलोरीज, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप इजीली देख सकते हैं कि जो भी मिल आप ले रहे हैं उस पर्टिकुलर मिल में क्या क्या चीजें आपको मिल रहा है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। ठीक है, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑलरेडी किसी ने बनाया है और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चल रहा है। अगर आप भी चाहते हैं तो ऐसे ही एप्लीकेशन बना सकते हैं। यहाँ पे ये तो देखे आपने, फ्रंट एंड हमने ऐसे ही बनाया है और बैक एंड अगर हम लोग आपको दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंपल एजेंट बनाया है हम लोग, जिस पर्टिकुलर एजेंट को यूटिलाइज करके हम लोग ये कंप्लीट डेटा यहाँ पे ले रहे हैं। एक वेबहुक हमने सेटअप किया है जो कि फ्रंट एंड का रिक्वेस्ट को कैच करेगा। उसके बाद ये फूड एनालिसिस एक
एआई इंजन है जो कि एक एलएलएम को यूज कर रहा है ओपन राउटर से। उसके बाद ये आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, जो आउटपुट हमारे यहाँ पे शोकेस हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और ये कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग अभी बना के दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि N8N हम लोग लोकल में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कंटेनर्स में N8N यहाँ पे रनिंग है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर N8N को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ कंप्लीटली फ्री में। जैसे हमने ऑलरेडी आपको बताया, अगर आपको इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे आप इसको लोकल सेटअप करेंगे, तो हमारे चैनल में ऑलरेडी वीडियो है, आप उसको विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली ये N8N को रन करना है। तो रन करने के लिए वाला कमांड आपको यूटिलाइज करना है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा N8N रनिंग कंडीशन पे है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गूगल फायरबेस स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, गूगल फायरबेस स्टूडियो के लिए सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल फायरबेस स्टूडियो, ठीक है। वंस आफ्टर आप गूगल फायरबेस स्टूडियो ओपन करते हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपली फायरबेस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आपको लेके जाएगा डैशबोर्ड पेज पे। यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है और ये आपको लेके जाएगा वर्कस्पेस डायरेक्टरी में, ठीक है। यहाँ पे ट्राई फायरबेस स्टूडियो पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये अभी हमारा सारा का सारा वर्क पे यहाँ पे शोकेस करने वाला है। एक नया वर्कस्पेस बनाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो पहले फ्रंट एंड बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक प्रॉम्प्ट चाहिए। जिस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को यहाँ पे हम डालेंगे तो हमारा फ्रंट एंड हमको बना के ये दे देगा, ठीक है। उसके लिए ऑलरेडी हमने प्रॉम्प्ट रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और हम लोग चले जाते हैं हमारे फायरबेस स्टूडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कंप्लीट प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है और इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हम लोग डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। आप भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं लर्निंग पर्पस के लिए। तो वंस आफ्टर आप अपना प्रॉम्प्ट डालने के बाद सिंपली आपको प्रोटोटाइप विद एआई में क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी सिंपली आपको वेट करना है, ये आपके लिए एक प्रोटोटाइप डिजाइन करके देगा। उस पर्टिकुलर प्रोटोटाइप में अगर आप एग्री करते हैं तो ये आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू कर देगा, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, N8N में चले जाते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे N8N ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा N8N ऑलरेडी ओपन है और यहाँ पे क्रिएट न्यू वर्कस्पेस बना लेते हैं। सो यहाँ पे जो फ्रंट एंड से इमेज को अपलोड करेंगे, उस पर्टिकुलर इमेज को हम लोग एक पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे बैकएंड के लिए। तो बैकएंड में जैसे कि N8N यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक वेबहुक यूटिलाइज करेंगे, जिस पर्टिकुलर वेबहुक हमारा फ्रंट एंड का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है वेबहुक, ठीक है। तो वेबहुक वंस आफ्टर आपको यहाँ पे दिखता है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे वेबहुक की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो यहाँ पे हम लोग फ्रंट एंड से एक इमेज भेजने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पोस्ट करना पड़ेगा। पोस्ट में यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा भेजते हैं, ठीक है। बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फूड अंडरस्कोर एआई कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पाथ, ठीक है। उसके बाद ये इमीडिएट रिस्पॉन्स, इसको कर देते हैं व्हेन लास्ट नोड इज फिनिश्ड और यहाँ पे लिसन टेस्ट इवेंट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वेबहुक अभी रेडी हो गया है, ठीक है। मैं अभी बैक कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारा वेबहुक बनके रेडी हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो फायरबेस स्टूडियो है वो हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट शुरू किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो इनपुट दिया था उसके हिसाब से इसने लाइक एक प्रोटोटाइप डिजाइन करके हमें दे दिया है, जहाँ पे कि सारा का सारा फीचर्स और स्टाइल गाइडलाइंस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग ये फीचर्स और गाइडलाइंस पे नहीं जाते हैं, सिंपली हमको यहाँ पे प्रोटोटाइप दिस एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और ये अभी स्टार्ट करेगा आपकी एप्लीकेशन की कंप्लीट फ्रंट एंड को डेवलप करना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन बनके रेडी हो गया है। सो ये देखिए हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन है, nutrisnap.ai है यहाँ पे और यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है हम लोगों को इमेज अपलोड करने के लिए। वहाँ पे एनालाइज मेल का भी बटन है, जहाँ पे कि हम लोग क्लिक करके हमारे ये पर्टिकुलर इमेज का को रिव्यू करवा सकते हैं एआई से, ठीक है। यहाँ पे ये जिमिनाई मॉडल मांग रहा है, पर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जिमिनाई को इंटीग्रेट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बैकग्राउंड में एक बैकएंड एआई एजेंट को यूटिलाइज करने वाले हैं, जो कि हम लोग N8N में बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये इमेज वगैरह अपलोड हो रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक किया और मैं यहाँ पे डाउनलोड पे चला जाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास मल्टीपल इमेज है, तो मैं वहाँ से एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज दिख रहा है। मुझे अभी क्या करना है, एनालाइज मेल पे क्लिक करना है, पर अभी ये इंटीग्रेट नहीं हुआ है, इसकी वजह से आपको ये कुछ भी आउटपुट देने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर अभी आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका बैकएंड सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको सिंपली रिफ्रेश कर लेता हूँ। हम लोग चले जाते हैं हमारे N8N में। सो यहाँ पे हमने वेबहुक बनाया था और वेबहुक में अगर मैं ओपन करूँ तो ये देख सकते हैं, ये है हमारा वेबहुक का यूआरएल। तो इस पर्टिकुलर यूआरएल पर आपको सिंपली कॉपी कर लेना है
यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। तो ये है हमारा वेबहुक का यूआरएल जो कि हमें हमारे फ्रंट एंड में सेटअप करना है और हमारे फ्रंट एंड को ये बताना है ताकि जब भी एक यूज़र आके यहाँ पे कुछ इमेज अपलोड करता है और उसके बाद जब भी वो ये क्लिक करता है, यहाँ पे एनालाइज़ मील्स पे जब भी ये क्लिक करेगा, तो ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन एक पोस्ट रिक्वेस्ट करने वाला है हमारे बैकएंड को। तो बैकएंड का यूआरएल हमको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा, तो बैकएंड का यूआरएल हम लोग यहाँ पे निकाल के यहाँ पे रख दिए, जो कि हमारा वेबहुक का यूआरएल है। पर यहाँ पे एक छोटा-सा प्रॉब्लम है दैट इज़ लाइक जैसे कि आपको पता है कि N8N को हम लोग फ्रीली यूज़ कर रहे हैं ता उसको लोकल मशीन में सेटअप करके, यानी कि हमारे लोकल मशीन में N8N चल रहा है, पर जो गूगल फायरबेस स्टूडियो है ना, वो एक सर्वर पे चल रहा है। तो अगर हम लोग सर्वर पे ये पर्टिकुलर यूआरएल प्रोवाइड करते हैं लाइक गूगल फायरबेस स्टूडियो को देते हैं, तो गूगल फायरबेस स्टूडियो जब ये रिक्वेस्ट करेगा ना, तो उस टाइम पे वो ट्राई करेगा अपने सर्वर की लोकल होस्ट को कॉल करने के लिए। हमारा सिस्टम की जो लोकल होस्ट है, उसको वो कॉल करने नहीं वाला है। उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है दैट इज लाइक यहाँ पे हम लोग एक नया टूल यूटिलाइज करेंगे दैट पर्टिकुलर टूल इज कॉल्ड एज एनजी रॉक। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एनजी रॉक में एक अकाउंट बना लेना है। तो ये क्या करेगा, एक राउटिंग जैसा काम करेगा। ठीक है, ये हमारे जो गूगल फायरबेस स्टूडियो और हमारा जो लोकल N8N है उस बीच में एक राउटर का काम करेगा, जो कि हमारा गूगल फायरबेस स्टूडियो का रिक्वेस्ट लेके आएगा और हमारे N8N तक पहुंचाने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए इसको सेटअप करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे एनजी रॉक सर्च कर लेना है। ठीक है, एनजी रॉक सर्च करके आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी फर्स्ट आता है उसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के लिए आप अपना जीमेल यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक अकाउंट बनाया। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करके आप अपना जीमेल लेके इजीली इसको साइन इन कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने इस पे अकाउंट बनाया है। उसके बाद वंस आप आफ्टर आप लॉगिन कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको जाना है योर ऑथ टोकन पे। ठीक है, वंस आफ्टर ये योर ऑथ टोकन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आपको आपका ऑथ टोकन यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। इस पर्टिकुलर ऑथ टोकन को सिंपली आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे शो ऑथ टोकन करूंगा तो ये यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको सिंपली कॉपी करना है और लेके जाना है और यहाँ पे ये जो आपका टोकन है इसको रख लेना है। उसके बाद क्या करना है, एनजी रॉक को हमें सेटअप करके रन करना है। तो एनजी रॉक को सेटअप करके रन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक डॉकर कमांड रखा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर डॉकर कमांड को सिंपली आपको उठाना है और यहाँ पे जो ऑथ टोकन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो भी टोकन हमने अभी एनजी रॉक की वेबसाइट से लेके आया, उस पर्टिकुलर टोकन को यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। ठीक है, लाइक दिस ऐड कर देना है। वंस आफ्टर ये कंप्लीट हो जाता है, तो जैसे कि आप N8N अपने डॉकर में यूज कर रहे हैं, तो अभी आपका डॉकर इंजन रनिंग मोड पे है। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक टर्मिनल ओपन करना है लाइक दिस और यहाँ पे सिंपली आपको वो ये कमांड को एग्जीक्यूट कर देना है। वंस आफ्टर ये आप इस पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। इस पर्टिकुलर आउटपुट में आपको क्या करना है, सिंपली ये फॉरवर्डिंग जो दिखा रहा है ना, यहाँ पे एक यूआरएल दिखा रहा है, मतलब कि आपका जो N8N लोकल होस्ट 5678 पे चल रहा है, ये अब राउट होने वाला है इस पर्टिकुलर यूआरएल में। तो जैसे हमने आपको बताया, जो N8N का वेबहुक का जो यूआरएल है, हमें उसको फ्रंट एंड में प्रोवाइड करना है गूगल फायरबेस स्टूडियो को। तो सिंपली हमको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको सिंपली हमें कॉपी करना है, आना है हमारे नोटपैड पे और यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसका यूआरएल जो N8N से उठाया था ना, उसको रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। दैट इज लाइक जो एनजी रॉक का होस्ट यूआरएल है, उसको आपको यहाँ पे रखना है। उसके बाद जो भी आपका पाथ है ना, जो वेबहुक का आपका पाथ है, उस पर्टिकुलर वेबहुक का पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट यूआरएल, जो कि एक्सेस करने वाला है आपका N8N का वेबहुक वाया हमारा एनजी रॉक एप्लीकेशन, जो हमने लोकल मशीन में अभी सेटअप किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा कंटेनर में अभी 2 कंटेनर चलन हो रहा है, एक N8N और दूसरा वाला एनजी रॉक। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट एंड को जाके इंस्ट्रक्शंस ये देते हैं कि जब भी कोई यूजर आके यहाँ पे फोटो अपलोड करके एनालाइज मिल पे क्लिक करेगा, तो आपको ये फ्रंट एंड को एक पोस्ट रिक्वेस्ट करना है हमारे बैकएंड वेबहुक के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एक यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट रखा हुआ है, तो प्रॉम्प्ट को उठा लेते हैं। ठीक है,
तो सिंपली ये प्रॉम्प्ट को आपको उठाना है, आपको लेके आना है नोटपैड पे और यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को डाल देना है, ठीक है? ये प्रॉम्प्ट को यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन द यूजर सबमिट ए फोटो टू एनालाइज द मील सेंड इट टू द फॉलोइंग वेबहुक, attach the image with the post request once the response is received, display it on the page। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है आपका जो वेबहुक का यूआरएल है जो हमने यहाँ पे बना के रखा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना के रख दिया। अभी इसको हम लोग सिंपली कॉपी करते हैं और चले जाते हैं हमारे फायरबेस स्टूडियो में और यहाँ पे सिंपली ये प्रॉम्प्ट डाल देते हैं। तो अभी क्या करेगा, हमारा गूगल फायरबेस स्टूडियो अपना कोड एडजस्टमेंट कर देगा। तो जब भी यूजर आके यहाँ पे क्लिक करेगा और एनालाइज मेल पे क्लिक करेगा फोटो डाल के, तो दैट पर्टिकुलर इमेज को ये पोस्ट रिक्वेस्ट में हमारे वेबहुक तक पहुंचा देगा। और सारा का सारा जो भी कम्युनिकेशन होने वाला है हमारे फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में, हम लोग यहाँ पे एनजी रॉक्स में इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आएगा ना, वन बाय वन हमें यहाँ पे वो शोकेस करने वाला है। ठीक है, तो हम लोग हमारे पुराने जो वर्कस्पेस था उसमें कुछ इशू फेस कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने एक नया वर्कस्पेस सेटअप कर लिया है। सो यहाँ पे हमने एक नया वर्कस्पेस बना के वहाँ पे लाइक सेम लाइक प्रॉम्प्ट डाल के ये एप्लीकेशन जनरेट कर लिया है। इसकी वजह से इसका लुक एंड फुल फील थोड़ा सा अलग दिख रहा है। सो यहाँ पे हम लोगों को एक अपलोड इमेज करना है और वो जाके हमारा बैकएंड को कनेक्ट करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने हमारा बैकएंड को सेटअप कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा वेबहुक है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको लिसन टू टेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, वापस हम लोग क्या करते हैं, वापस आते हैं हमारे फ्रंट एंड पे और यहाँ पे एक इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज लाइक दिस पर्टिकुलर इमेज। ठीक है, अभी इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको एनालाइज माय मील पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं और बैक टू N8N चलते हैं हम लोग, यहाँ पे वो रिसीव होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इमेज यहाँ पे रिसीव हो गया। ठीक है, जो ये इमेज का जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर इमेज को देखना चाहूँ तो भी मैं यहाँ पे इजीली इसको स्कीमा में व्यू करके डाउनलोड करके देख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इमेज, जो भी फ्रंट एंड हमारा इमेज भेज रहा है उस पर्टिकुलर इमेज हमारे वेबहुक में यहाँ पे रीड हो रहा है। तो अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया, फ्रंट एंड एक तो बनाया जिस पर्टिकुलर फ्रंट एंड में यूजर एक इमेज चूज कर सकता है। उसके बाद वहां पे हम लोगों ने एक बटन प्रोवाइड किया जिस पर्टिकुलर बटन पे वो क्लिक कर सकते हैं। सो यहाँ पे वंस आफ्टर आप क्लिक करते हैं एनालाइज एनालाइज माय मील पे, तो ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा जो भी इमेज यहाँ पे होगा उसके साथ हमारे वेबहुक को, जो कि अभी हमारे सक्सेसफुली चल रहा है। यहाँ पे हमारा वेबहुक में ये रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें अभी यहाँ पे एक एआई इंजन इंक्लूड करना है, वहाँ पे एक एलएलएम मॉडल यूटिलाइज करना है जो कि इस पर्टिकुलर इमेज को रीड करेगा, उसको एनालाइज करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, बैक जाना है और यहाँ पे एक एआई इंजन आपको ऐड करना है। तो ये एआई इंजन मैं चूज कर लेता हूँ, एआई एजेंट मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे कि डिफाइन बिलो, यहाँ पे ऐड करने वाले हैं कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो वेबहुक में जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वेबहुक अभी पास करने वाला है ये एआई एजेंट को, और जैसे ही ये एआई एजेंट इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रीड करेगा ना वेबहुक से, तो हमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस उसको पास करना है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को हम लोग ऐड करके रखे हुए हैं ऑलरेडी। तो ये इंस्ट्रक्शन को कॉपी कर लेना है, आपको चले जाना है N8N में, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, डिफाइन बिलो हमने चूज कर लिया है। रिक्वेस्ट स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना है, आउटपुट पार्सर पे आपको क्लिक करना है, स्ट्रक्चर आउटपुट पार्सर पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसका भी ऑलरेडी हमने एक रखा हुआ है इसका फॉर्मेट, तो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को सिंपली आपको N8N एजेंट फॉर्मेट को कॉपी कर लेना है। एजेंट फॉर्मेट को कॉपी कर लेना है, वापस आना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, डन, बैक। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर आउटपुट सेट हो गया। तो सिंपली इसको डबल क्लिक करना है, इसमें रिक्वायर्ड स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट है, ऐड ऑप्शन, यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पास थ्रू बाइनरी इमेज हमको सिलेक्ट कर देना है, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, चैट मॉडल सब नोड मस्ट बी कनेक्टेड टू द एनेबल्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने चैट मॉडल अभी तक ऐड नहीं किया है, तो सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली इसको छोटा कर देते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर आउटपुट पार्सर ऐड कर दिया है, यहाँ पे चार्ट मॉडल ऐड करने वाले हैं। तो जैसे हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे फ्री एआई मॉडल यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ओपन राउटर में चले जाना है। ठीक है,
ओपन राउटर से आपको फ्री एपीआई कीज मिल जाएंगे, जिस पर्टिकुलर एपीआई की को आप इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। सिंपली आपका ईमेल देके आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप इस पे ऑलरेडी यूजर है तो सिंपली आपको मॉडल्स में क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन एआई का मॉडल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है आपका एआई मॉडल। तो मैं यहाँ करता हूँ ओपन एआई का 4 मिनी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं 4 मिनी को चूज कर लेता हूँ, 4 मिनी। और उसके बाद ओपन एआई 4 मिनी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एपीआई है। तो आपको सिंपली एपीआई में क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू एपीआई की। यहाँ पे मिनी 4 मैं कुछ भी आप नाम ऐड कर सकते हैं। क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। सिंपली आपको ये पर्टिकुलर इसका लाइक की को आपको यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है चैट मॉडल को और वहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओपन राउटर सर्च करेंगे, राउटर, ठीक है। ओपन राउटर चैट मॉडल है। यहाँ पे क्रिएट न्यू करते हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको सेव करते हैं, ठीक है। क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड, टेस्टिंग हो रहा है, बैक। अभी हम लोग 4.0 मिनी, ठीक है, 4.0 मिनी को यूज करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, बैक करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वेबहुक रेडी है। उसके बाद एआई इंजन हमारा यहाँ पे रेडी है। एआई इंजन में अगर आप जाएं तो हमने यहाँ पे सब कुछ सेट कर दिया है। यहाँ पे जो ऐड किया है उसके हिसाब से ये आउटपुट बनाने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने ओपन राउटर को ऐड कर दिया है, फ्री मॉडल को। उसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर आउटपुट सेट किया है। स्ट्रक्चर आउटपुट में जो जनरेट जेसन फॉर्मेट, जनरेट फ्रॉम जेसन एग्जाम्पल, यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने दिया है ये इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की तरह इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड में भेजने वाला है, ठीक है। तो अभी सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट वर्कफ्लो में क्लिक कर देता हूँ। अभी ये लिसनिंग के लिए रेडी है, ठीक है। ये पर्टिकुलर हमारा एआई एजेंट अभी लिसन करेगा जो भी हम लोग फ्रंट एंड से इसको सेंड करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं फ्रंट एंड में चले जाता हूँ। यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक इमेज में चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक इमेज चूज किया। उस पर्टिकुलर इमेज को अभी मैं एनालाइज माय मील पे क्लिक करता हूँ। अभी हम लोग चले जाते हैं हमारे NI10 में और देखते हैं रिक्वेस्ट आ गया। देखिए ये वेबहुक में गया, उसके बाद फ्रूट एनालिसिस पे गया। अभी ये ओपन राउटर इसको प्रोसेस कर रहा है। वंस आफ्टर ये प्रोसेस करने के बाद ये जो एआई एजेंट में जाएगा, ये वापस आएगा आउटपुट फॉर्मेट में, जो कि भेज देगा हमारे फ्रंट एंड को। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिला ना, इसका आउटपुट ये है, ठीक है। तो ये एआई मॉडल्स ने ये आउटपुट हमें प्रोवाइड किया। अभी हम लोग हमारे वेबसाइट में चले जाते हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट है ये 1 बाय 1 इंग्रेडिएंट शो कर रहा है और ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट की लाइक कैलोरीज, प्रोटीन, कार्ब, फैट, ये सब यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक टोटल कैलकुलेशन कर रहा है और यहाँ पे हम लोग फ्री मॉडल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आउटपुट है उसका एक्यूरेसी इतना अच्छा नहीं है। अगर आप लाइक GPT-5 वगैरह यूटिलाइज करेंगे पेड मॉडल, तो वहाँ पे ये एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक प्रोसेस देखिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। अभी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं हमारा NI10 का फ्लो कोड, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे NI10 में जाऊँ तो अभी जो रिक्वेस्ट हमने अभी अभी प्रोसेस किया है ये कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। तो वेबहुक में अगर जाएंगे तो वेबहुक में देखिए ये वाला रिक्वेस्ट हमें यहाँ पे वेबहुक में मिला, ठीक है। ये हमने आउटपुट भेजा, हमने किसको, फूड एनालिसिस वाला जो एजेंट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। सो यहाँ पे जो फूड एनालिसिस का एजेंट हमने बनाया है, उस पर्टिकुलर एजेंट को हमने ये डेटा भेजा है, ठीक है। वंस आफ्टर ये यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा वेबहुक का आउटपुट है जो कि हमने एजेंट को भेजा। उसके बाद इसने लाइक ओपन एआई का LLM को भेजा और वहां से ये आउटपुट लेके आया, ठीक है। अगर मैं ओपन एआई को अभी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ओपन एआई में जो इनपुट आया था दैट इज लाइक कुछ ऐसे आया था और यहाँ से जो आउटपुट आया था दैट इज लाइक ये ऐसे आउटपुट यहाँ से भेजा है, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर आउटपुट हमारा था दैट इज लाइक ये हमारा इनपुट था। ये हमारा जो हमने एग्जाम्पल के लिए उसको सेट किया था ना कि एग्जाम्पल इस टाइप इस स्ट्रक्चर में आपको बनाना है, तो जो भी इंफॉर्मेशन उसको ओपन एआई से मिला था ना उसको इसने ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करके उसको भेज दिया हमारे फ्रंट एंड में, ठीक है। तो हम फ्रंट एंड में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जैसे देखा हमने लाइक कंप्लीट एप्लीकेशन फ्रंट एंड बनाया फायरबेस स्टूडियो से। उसके बाद हमने कंप्लीट बैकएंड बनाया लाइक एआई एजेंट बनाया NI10 से। यहाँ पे हमने LLM यूटिलाइज किया ओपन राउटर का और यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस हमने एंड टू एंड एग्जीक्यूट किया, जहाँ पे कि एक फ्रंट एंड में आप इमेज अपलोड कर रहे हैं और एनालाइज बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट
बैकएंड में जा रहा है और वहाँ पे हम लोग एक एपीआई गेटवे की तरह यूज़ कर रहे हैं एनजी रॉक को, क्योंकि हम लोग n8 n लोकल में यूटिलाइज़ कर रहे हैं और हमारा जो फायरबेस स्टूडियो हम लोग वो सर्वर से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। उसकी वजह से जो लोकल होस्ट है वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। उसकी वजह से हम लोग एनजी रॉक को यूटिलाइज़ किए उसके बीच में और लाइक कंप्लीट प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे एप्लीकेशंस बनाने के लिए तो आप इजीली लाइक बना सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे एप्लीकेशंस बनाने के लिए सिंपली आपको प्रॉम्प्ट डालना होता है, ठीक है? प्रॉम्प्ट डाल के आप इजीली बना सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा कि आप क्या-क्या टूल यूटिलाइज़ कर रहे हैं और आप कैसे उसकी 100% एफिशिएंसी तक यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ-साथ आपके पास अगर एक अच्छा आइडिया है जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो आप इजीली ऐसे ही एप्लीकेशंस डेवलप करके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को इजीली मोनेटाइज कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग अभी के टाइम पे ऐसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ऐसे छोटे-छोटे एप्लीकेशंस में एआई को इंटीग्रेट करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और वो लोग इजीली इन सारे आइडियाज़ को मोनेटाइज कर पा रहे हैं। तो आप भी जाइए और ट्राई कीजिए इन सारे टूल्स को और ट्राई कीजिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और नया-नया एप्लीकेशंस डेवलप कीजिए और ट्राई कीजिए उसको मोनेटाइज करने के लिए। अभी तक इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने जितने भी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया, इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ पे कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ सीखने को मिला और ये जो कंप्लीट प्रोसेस हमने यहाँ पे देखा, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए एआई टूल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।